Welcome, this is Maths Hub and we are working with review exercise 9 D2 updated 7th edition and the topic is speed and time. What question number 2 says, this was question number 6 in the previous edition, but in this edition the updated one, this is question number 2. So what question number 2 says, a lorry leaves a factory on a journey of 195 kilometer at 8:45 traveling at an average speed of 52 किलोमीटर पर आवर। यानी एक लॉरी है जिसका डिपार्चर टाइम जो है वो 8:45 है और टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करना है वो 195 किलोमीटर है, traveling at an average speed of 52 kilometer per hour, and you have to talk about find the time at which the lorry arrives at its destination। आपने इसका अराइवल टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो वी आर टेकिंग स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन। The vehicle left the station, the lorry left the station at 8:45. This would be departure time. The time at which any vehicle leaves the station will be departure time. So departure time is departure time here is 8:45 और total distance क्या है 195 kilometer. So we are writing it like the given information. This is 195 total distance and the speed is, the average speed is, it is 52 kilometer पर आवर्स। आपने कैलकुलेट करना है इसका अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपने डिपार्चर टाइम को और जर्नी टाइम को ऐड करना है, बट वी डोंट हैव जर्नी टाइम हियर, तो आपने पहले जर्नी टाइम कैलकुलेट करना है स्पीड और डिस्टेंस की हेल्प से। तो व्हाट स्पीड इज एक्चुअली, that is total distance divided by total time. This time is actually the time taken or the journey time. यहाँ से आप जर्नी टाइम को सेपरेट करें या टाइम का फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर दें। दैट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। व्हाट डिस्टेंस इज हियर, it is 195 and what speed is here 52। 195 को 52 से आप डिवाइड करें तो you can see the answer, this gives you 15/4 कर लें या फिर आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम इन आवर्स। तो ये अब आपके पास जर्नी टाइम आ गया और in fraction it will be 3.75 और आप अगर इसको 15 को 4 से डिवाइड करके इसकी फ्रैक्शन निकाल लो तो 4 3 टाइम्स 12, 3 लेफ्ट, तो ये अब आपके पास हो गया 3 hours 3 whole 3/4 hours एंड 3/4 hours हमारे पास होते हैं 45 मिनट्स। 3/4 hours हैं 45 मिनट्स, तो ये बन गया टोटल आपके पास 3 hours और 45 मिनट्स। ये हो गया आपके पास जर्नी टाइम। तो अब आपने कैलकुलेट करना है अराइवल टाइम। तो आपने जर्नी टाइम में दैट इज़ हियर 3 hours 45 मिनट्स, इसमें आपने जर्नी टाइम में ऐड कर लेना है डिपार्चर टाइम को। डिपार्चर टाइम है 8:45, तो यहाँ से हो गया ये 90 और ये हो गया 8 9 10 11। तो आपने इसमें से मिनट्स में से इसको 1 hour बोरो कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 12:30।
यानी आपके पास अराइवल टाइम आ गया 12:30। तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस एज वेल कि अगर एक व्हीकल 8:45 पे स्टार्ट ले रही है अपने ट्रैवल का और उसको तकरीबन 3 hours 45 minutes लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे अराइव करेगी। Now we'll be talking about second part of the question. What second part says, calculate the time taken and the average speed of the lorry on the return journey. A little okay. On the return journey, lorry leaves at this one and arrived at the factory at this one. So we are going to erase the question so that we can get it solution, so that we can get a space for it for the second part of the question. So what second part says, it is on the return journey, leave the station, the lorry leaves the station, so this is departure time 14:55 यानी कि 2:55 और arrival time is 18:15. तो कैलकुलेट द टाइम टेकन, द जर्नी टाइम आपको कैलकुलेट करना है। जर्नी टाइम के लिए आपने अराइवल टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है डिपार्चर टाइम को। तो अराइवल टाइम इज़ हियर 18:15 और उसमें से आपने डिपार्चर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज़ वेरी मच सिंपल। आप 15 में से तो 55 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 आवर बोरो कर लें, ये बन गया 75। 75 में से 55 गए तो ये अब आपके पास 20 हो गया और ये हो गया 17। तो ये अब आपके पास आ गया 3 hours 20 minutes। एंड फॉर द जर्नी टाइम आप इसको आवर्स और मिनट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये वापसी पे तकरीबन आपके पास लगा, जर्नी टाइम जो है वो लगा 3 hours और 20 minutes। अब हमें विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। What last part says, it is calculate the time taken and the average speed of the lorry on the return journey। तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम टेकन। व्हाट इज टाइम फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। This time we have already calculated, which is with the name journey time, और वो आपके पास है 3 hours 20 minutes। So no need to write this formula again, क्योंकि अब हमारे पास रिटर्न जर्नी में स्पीड भी नहीं है, तो हम इसको कैलकुलेट इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, बल्कि हमने अराइवल और डिपार्चर टाइम की हेल्प से जर्नी टाइम को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे स्पीड। सो फॉर द एवरेज स्पीड, दिस इज टोटल डिस्टेंस, दैट इज़ 195। रिटर्न जर्नी पे भी डिस्टेंस तो सेम रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये आपके पास 3 hours हैं और 20 minutes हैं। इसको भी आप कन्वर्ट कर दो आवर्स में, 20 डिवाइडेड बाय 60 एंड फ्रॉम हियर दिस कम्स 1/3। तो ये बन गया 195/3 होल 1/3 मीन्स आपके पास आ गया 195 डिवाइडेड बाय 10/3। तो ये बन जाएगा 195 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और डिवाइड कर दिया 10 के साथ। तो दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन विच वी टॉक अ लॉट इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। 195 को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 10 के साथ। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी कम्स 58.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये अब आपके पास फॉर द रिटर्न जर्नी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड। So this is all about question number 2, review exercise 9 D2 updated 7th edition, and do subscribe the channel for more videos. Thank you.